एंड देन वेट क्या आया था? 16 into 10 raised to minus 16 into 10 raised to minus minus 2 gram. Okay, let's see correct है या नहीं. Then you have after weight you have got volume is already there, so molecules. Yes, Tanvi, molecules. 5 into 10 raised to minus 3 Na. minus 3 Na. Correct, ठीक है. And atoms of oxygen ये. Yes. 10 raised to minus 2 So Na. right. So 10 raised to minus 2 Na. जैसे I hope anyone has got doubt here. कुछ इसमें wrong है क्या? किसी का देखो तो किसी का अलग आया हो. Okay, so this way what I'll do. Everyone, in fact, I'll just tell you you have to share the answer, because if you go for each and every question, that will be difficult then, because time will be consumed there, and so it's better if I ask anyone has got any doubt. किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं आया हो किसी को? नहीं सर. कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया था, उसके बाद तुमको वॉल्यूम फाइंड करना था. मींस वेट, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम्स. अगर डाउट नहीं है तो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, I think 49 gram of H2SO4 I have taken. In question number 13, 49 gram of H2SO4. तन्मय बताओ N क्या है था? नंबर ऑफ मोल. Sir, N is 1/2 moles. 1/2. Okay. Weight already दिया हुआ है. Then volume Volume is 11.2 liters. 11.2 liter. So I think N into 22.4 liter at STP, है ना? देखो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम H2SO4 is basically it is going to exist in a liquid state. हम लोग लिक्विड के लिए हम लोग वॉल्यूम लिखते नहीं है. तो इनफैक्ट ठीक है, अभी तुमने किया है प्रैक्टिस, अच्छा है, लेकिन हम लोग लिक्विड के लिए वॉल्यूम लिखते नहीं है. हम लोग वॉल्यूम हमेशा गैसेस के लिए लिखते हैं. ठीक है, तो ये वॉल्यूम वैसे मतलब कैलकुलेशन वाइज करेक्ट है, लेकिन इफ वी गो टेक्निकली इट इज रॉन्ग, बिकॉज H2SO4 is in a liquid state and this 1 mole of any gas occupies 22.4 liter at STP. Okay, so 1 mole of any gas, and इसीलिए हम लोग यहाँ पे 22.4 से डिवाइड करते हैं. 1 mole of any gas occupies 22.4 liters. Okay, तो एनीवे ये ध्यान में रखना. वैसे ये कैलकुलेशन वाइज सही है, ठीक है, बट सर. हाँ सर मतलब अगर H2O का वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना है ना? नहीं, H2O अगर गैसियस फेज में है तो ठीक है, लेकिन अगर लिक्विड फेज में है तो हम लोग नहीं फाइंड करेंगे. और कुछ नहीं दिया है मींस H2O इज इन लिक्विड फेज. यस सर. ओके, सो ठीक है, इट्स कैलकुलेशन वाइज इट इज करेक्ट, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो दैट इज ओके. नाउ टेल मी द मॉलिक्यूल्स. तन्मय, मॉलिक्यूल्स. Sir, number of molecules is 1/2 Na. 1/2 Na, करेक्ट. एंड एटम्स बताओ. सर एटम्स हाइड्रोजन का 1 Na. तो एटम्स हाइड्रोजन का 1 Na मींस 1 मोल. ठीक है. सर उसके बाद सल्फर का 1/2 Na और ऑक्सीजन का 2 Na.
just say I think this is correct. And total number of atoms, Sir, total number of atoms is 1 Na. 4 3.5 N. 4 6 7 7 into half Na, यही ना? Yes, sir. हाँ सर. कि क्या किया था, जो अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको सबस्क्रिप्ट से ये करो, मल्टीप्लाई दिस 4 + 2 6 + 1 7. सर वो नीचे के सारे ऐड करके भी आ जाएगा ना आंसर, मतलब राइट +1/2 +2. राइट. तो यहाँ से ऐड करो या फिर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स पता है तो सबस्क्रिप्ट को ऐड करके फिर लिखो वहां पे. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. तो आई होप सबने फिर सर और- क्वेश्चन 14 के आंसर सब बता सकते हो क्या? 14 0.4 ग्राम ऑफ H3PO4. right, we can do that. So just say 13 14 0.4 gram of H3PO4. So let me ask yes, Indrani, tell me number of moles. Sir, it is 2.4 into 10⁻². So 0.4 by how much is the molecular weight? 98. 98 grams. So 3 + 31 + 64. Okay, so 98. So this comes approximately how much? Again, sir? 245. 2 Sir, 2.4 into 10⁻². 0.4 minus into 2. 10⁻². Just say this is correct. Then weight दिया है. Volume at again H3PO4 is also ये solid state में या liquid state में exist करेगा. लेकिन ठीक है, for calculation point of view से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन keep that in mind कि always we calculate volume for gases. Okay. Always we calculate volume for gases. And 1 mole of any gas occupies 22.4 liters. तो ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो n मतलब 2.4 into 10⁻⁻² into 22.4 liters. हाँ, सर वो मेरे नंबर ऑफ मोल्स रॉन्ग आ रहे. तो ये चेक करो ना फिर ये. सर 1/245 आ रहे हैं, मतलब Yes, sir. Same me. 0.0008081. Yes, sir. 1/245 आ रहा है मेरा. कैलकुलेशन चेक करो ना. आई थिंक ये तो अभी तुम्हारे सामने ही है. चेक द कैलकुलेशन क्या आएगा. सर अब 0.4/98 को 4/980 भी लिख सकते हैं ना? अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग सॉल्व, देखो यहाँ पे 11th 12th में हम लोग एग्जैक्ट सॉल्विंग पे उतना फोकस करते नहीं है. ठीक है, वी ऑलवेज गो फॉर अप्रोक्सीमेट सॉल्विंग. सर लेकिन वो 2.4 भी नहीं है ना करेक्ट, उतना भी अप्रोक्स नहीं है. अरे एक सेकंड रुको. तो इट इज योर, देखो मतलब ये 4, इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं. हाँ दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन. तो ये फिर कितना हो जाएगा? तो 0.004 आएगा ये. हाँ वही ना. यहाँ से कितना आ रहा है? 0.024 आ रहा है. आई थिंक ये रॉन्ग है. एक बार चेक करो ये कितना आएगा. इसके आसपास आएगा हाँ, अप्रोक्सीमेटली. यस सर 0.00401. तो ये देखो, मैंने अप्रोक्सीमेशन के 98 को मैंने 100 लिख दिया, और 100 से करना डिवाइड आसान है. इंद्रानी एक बार चेक करना, कैलकुलेशन ये रॉन्ग है. ठीक है, तो इसके आसपास आएगा ये. तो इसके बाद आई थिंक वॉल्यूम आ जाएंगे. मोल्स अगेन. लेट मी आस्क मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स मुझे बताओ, सिया मॉलिक्यूल्स कितने होंगे?
यस सिया आवाज आ रही? सर हाँ सर n into na 0.0023 4 into na into 10 raised to na 23. का राइट na का वैल्यू रखना है ओके बाद में एटम्स आरुषि टेल मी एटम्स Sir, atoms of hydrogen is equals to 3 into number of molecules, that is 0.004 in Na. राइट so atoms of Phosphorus, just a minute just let me ask Isha tell me atoms of phosphorus Isha आवाज नहीं आ रही शायद सची atoms of phosphorus आवाज आ रही हेलो ओके वैष्णवी आवाज आ रही हाँ सर आ रही है बोलो atoms of phosphorus सर it will be the same as number of right and the last one atoms of oxygen देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.012 moles atoms of hydrogen will be these many moles मतलब this again इसको मैंने किया मल्टीप्लाई Na को लिखा मैंने मोल ऐसे भी लिख सकते हैं 0.004 moles ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं हम लोग ठीक है सर आंसर्स अगर फ्रैक्शन के टर्म में मतलब रहेगा तो चलेगा क्या? हाँ मतलब वो तुमको ऑप्शन में देखना होगा कि किस फॉर्म में आंसर है क्योंकि सर यहाँ पे मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थे मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए Na/245 आया और नंबर ऑफ एटम्स के लिए 8 into Na/245 ऐसा आ रहा था। तुम यहाँ पे लाके ये कर दो छोड़ दो फॉर नाउ लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किस तरह करते हैं दैट विल सी ठीक है यस यस सच्ची आवाज आ रही क्या ऑक्सीजन के कितने होंगे एटम्स सच्ची आवाज आ रही So actually, I don't have these questions with me. क्यों मैंने तो वीडियो भी शेयर किया था ना मैंने तुम लास्ट अगर एब्सेंट हो गई तो आई Class was it on 8th May? नहीं if you are absent then also I have shared the video Yes, I didn't see it. Sorry. we are talking of punctuality this is the punctuality good okay so oxygen सम्यक क्या होगा oxygen So 4 into number of molecules. 4 into 0.004 Na so I think 0.016 moles of oxygen so I think this way we have completed this and again those remains absent because of some reason and I expect don't be absent okay and if you remain absent because of some odd reason so that's why I share the video the recorded lecture so I hope this way I think you can complete all the question anyone has a problem in any question can you if you ask me then we'll इस क्वेश्चन में वॉल्यूम 22.4 upon 245 लीटर्स आएगा ना so multiply करो this into 22.4 सो वो एक्चुअली मेरा 0.004 वो किया नहीं था मेरा 1/245 ही आया था तो उससे सब मल्टीप्लाई किया नहीं Joy you don't concerned about the calculation right now you just focus on the concept okay यहाँ पे वॉल्यूम
at STP क्या हो जाएगा? That is 22.4 into 0.004. अभी इसका तुम कैलकुलेशन कर लो ना. 9th 10th में calculation is important. Right now calculation not that much important. Okay, you have to focus more on the concept. Clear? Everybody? 15 क्वेश्चन का नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है? 15 का 2.5. just a minute. 15 is I think 56 liter of C2H6 ना. यस सर. हाँ तो 56 लीटर by 22.4 तो अभी कितना आता है? कैलकुलेशन 2.5. चेक कर लो. हाँ 2.5 moles. ओके तो 2.5 मोल्स. ठीक है. सर यस सर 17th वन का नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है? 17 में 16 ग्राम ऑफ N2O4. हाँ सर. ओके तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया N2O4 का? 28 प्लस 64 दैट इज 92. तो 16 by 92. ओके so number of mole will be 16 by 92. so that is 4 by 2 3. इसको तुम 25 ले लो और अप्रोक्सीमेशन तो कितना आ जाएगा? तो 0.4156 अराउंड 0.16 ओके सर. अराउंड. इट इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. मैंने 23 को मैंने 25 ले लिया. और you can do one thing more here. Okay everybody, ये एग्जैक्ट था 23. मैंने 4 का 5 ले लिया और 23 का ले लिया 25. ओके so it is coming approximately 0.2 के आसपास. ठीक है तो this will be more accurate. Why? because मैंने न्यूमरेटर में भी इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज किया. मैंने लास्ट केस में मैंने सिर्फ इसको इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने तो दिस विल बी मोर एक्यूरेट. ओके सर. तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज नॉट विल सी व्हेन in fact in chemistry we get very complicated calculation. So how to tackle that we'll see. Okay, any doubt anyone has? Sir. सर क्वेश्चन 9 में वॉल्यूम एट एसटीपी 2240 लीटर्स है क्या? इसमें क्वेश्चन 9 में अच्छा वॉल्यूम नहीं, मोल्स तुमको कितना जाएंगे? मोल विल बी 100. यस. तो 22.4 into 100 तो 2240. हाँ. ओके यस. okay now I hope all of you are. So again if I ask one very basic question very basic question, okay, that is let's say atomic or let's say molecular weight of a compound is given as let's say 40. yes वैष्णवी नहीं, वैष्णवी ईशा आ रही है आवाज? ईशा? Yes, sir. if molecular weight of compound is 40, what does this mean? very basic question. यही से हम लोगों ने
Mole. That means weight of one molecule is 40. No. Samyak, what does this mean? Samyak, आ रही आवाज? The weight of 1 mole of the molecule is 40 gram. Tanmay, what does this mean? Sir, weight of 1 mole of a compound is 40 grams. Vaishnavi, Vaishnavi, Sir, if we consider that the molecular weight is in AMU, then the weight of one molecule is 40 right. AMU. And if we consider is at mole, then the weight of one mole of molecules is 40 gram. ऐसे बोलना है ना. देखो कितना सही बोली वो Vaishnavi. Rightly she pointed out. Molecular weight in 40 means it can be 40 mu, it can be 40 gram. Now 40 mu has got its meaning. 40 gram has got its meaning. Very good, Vaishnavi. Now 40 mu. What does this mean, Tanvi? 40 mu means Weight of one molecule right. is. So weight of one molecule is 40 mu. Mu means if you want to convert this into gram, you have to multiply this. 1 mu is how much gram? Okay, everybody. Now, if it is 40 gram, okay, so this will have a meaning. Isha, abhi batao, 40 gram ka meaning kya hoga? It means weight of 1 mole of that molecule will be 40 gram. Right, weight of 1 mole of molecules will be 40 gram. 1 mole means kitne molecules? So 6.023 10 raised to 23 molecules का weight 40 ग्राम होगा. एक molecule का weight 40 mu. Is this clear to everybody? Now, if this is clear, so now let's move on, and I'll give you one question, and that will let me know your concept is how much clear right now. Okay, all of you are ready to check your concept. How much means how much you have understood the mole, and it is based on the thing which we have learned till now only. It's not the topic of the any topic of the some extended part. No, it is the topic which we have learned till now. Yes. So please write a question. Find the number of atoms. Find number of atoms in 52 mu of helium gas. In 52 mu of helium gas. Atomic weight of helium is 4. Atomic weight of helium is 4. Done, sir. 13. Arushi said 13. Okay. और कोई? Yes, sir, 13. Vaishnavi said 13. Recheck, huh? Sir, number of moles is 13 and number of atoms is 13 Na. So Indrani said 13 into Na. Arushi, Vaishnavi, recheck.
यस जो है कितना है? सर 13 ही आया है। ओके सर 13 NA. तन्मय सेट 13 NA. Okay. 13 items. Isha 13 atoms. Okay. Done everybody. Samyak, you are left. Sir, 13 atoms. 13 atoms. Sia. Okay. ठीक है. So majority wins, huh? So 13 will be the answer. जिनका 13 NA आया है, they check. देखो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है, कुछ लोगों जैसे आरुषि, वैष्णवी, जॉय, ईशा, सिया सबने सही आंसर दिया. तो यहाँ पे देखो ना 52 MU है, MU ऑफ He. तो अपना नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है? वेट इन ग्राम होता है, बाई मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट इन ग्राम. एटॉमिक वेट इन ग्राम. तो यहाँ पे MU है तो वी कैन नॉट यूज हियर बिकॉज दिस हैज टू बी वेट इन ग्राम. यहाँ पे कितना है? 52 MU ऑफ He. so you cannot use this formula. हाँ, अगर तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है so you need to convert this into gram. सर पर एक्चुअली यहाँ पे मतलब फॉर्मूला यूज करने की मतलब जरूरत नहीं थी ना. नहीं, जिन लोगों ने फॉर्मूला यूज किया उनके लिए रॉन्ग क्यों है? वो भी तो एक है ना क्वेश्चन कि नहीं. तो फॉर्मूला यूज करने के बाद रॉन्ग क्यों हुआ? बिकॉज दिस हैज टू बी वेट इन ग्राम. और फॉर्मूला यूज किया तो उससे भी सही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, उससे भी आएगा. लेकिन तुमने रॉन्गली किया यूज. जिन लोगों ने किया है देखो उन्होंने रॉन्गली यूज किया बिकॉज एंड दैट्स व्हाई आई टेक दिस क्वेश्चन. इट्स अ 50 वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम. Then it gives you number of moles. Weight in MU by atomic weight in MU will not give you the number of moles. Weight in MU by atomic weight in MU will give you number of atoms or number of molecules. Okay, everybody, तन्मय. Yes, sir. तो ये ध्यान दे. अभी किसी ने अगर इसको यूज किया तो देखो उससे भी आंसर आएगा. 52 into 1.66 in 10⁻24 ग्राम. ये हो गया ग्राम में. This by 4 gram. Now this will be your number of moles. तो number of atoms कितने हो गए? So that is mole into Na. मैं I'm using the formula as the Joy said कि अपने को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला से भी आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं. तो दिस इज इक्वल टू N is 52 into 1. तो ये देखो ये हो गया 13 कर दो. So 13 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 into Na. Na is 6.023 into 10 raised to 23. ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा और ये तो दोनों मिलकर 10 आता है. 10 10 कैंसिल, that is 13. Okay. So remember weight in MU by atomic weight or molecular weight in MU will give you number of atoms or number of molecules. ठीक है. Weight in gram by atomic weight in gram will give you the number of number of moles. Okay, everybody. Okay, if this is clear, now one more type of question that comes here. That is, let's say, देखो उन्होंने very first lecture में हम लोगों ने किया था ये. हर एक एटम के अंदर
और आयन के अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए थे फाइंड, याद है? विथ एवरी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. So let's say if I take this 4.4 gram of CO2, find the number of electrons here. Find the number of electrons in 4.4 gram of CO2. All of you, do it. Number of electron in 4.4 gram of CO2. Atomic weight of carbon is 12. Atomic weight of oxygen is 16. I hope ये सबको याद होगा. यस, आया किसी का? Sir, yes, sir. So 22 into 6.023 into 10 to the power 22. Yes, sir. 22 into 6.023 into 10 is to 20. 22. Yes, sir. So देखो ये number of electrons. She is saying. Vaishnavi is also saying the same, है ना? Vaishnavi same. हाँ sir, same. Sir. Okay. हाँ. Sir 4.2 Na. ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 2.2 into Na. ठीक है. Next answer we are getting 4.2 Na. Yes. Okay. और कोई? 2.2 Na. Okay, ये हो गया फिर. Okay. Yes, सम्यक. आवाज तुम्हारी, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही क्या? अगर जिनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू होगा तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर बाय डूइंग फास्ट फॉरवर्ड. ठीक है, कुछ छूट जाता है तो दैट्स व्हाई एवरी लेक्चर वी अपलोड फॉर दैट रीजन ओनली. एवरीबॉडी, those who miss the class or where if someone getting some network issue, so they can go through the recorded lecture by doing fast forward. मतलब एक एक देखना नहीं है, जहाँ पे गैप है उसको फॉरवर्ड करो और गो थ्रू द लेक्चर्स. जहाँ पे नेटवर्क इशू है. ओके एवरीबॉडी. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को तो पहला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना ही है हमेशा. तो कितना हो गया? वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, दैट इज 4. सो इट बिकम्स 0.1. ओके. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 0.1 into Na.
नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम्स इज 0.1 Na into 3, so 0.3 Na, 0.3 moles. देखो यहाँ पे एक, अभी देखो यहाँ पे तुम डायरेक्टली यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर आल्सो. एक मॉलिक्यूल CO2 में, इसमें देखो 12, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 8 8 16 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. So one molecule of CO2 has got 22 electrons. Okay. How many molecules we have? 0.1 Na. So it will be, so here I can write the number of electrons will be 22 into 0.1 Na, that is 2.2 Na. So देखो first answer is correct everybody. देखो जो है तुमने क्या किया है चेक करो. सर वो सेकंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ने ऐड किए, मतलब 8 + 6 किए. Okay. So this is correct everybody. So exactly what you have to do, you have to always, whenever we have a question of such kind, you have to first find the number of moles, approximately find this, and then do the rest of the calculation. Okay, everybody. Now after this, so one very first portion, that is mole concept, we have completed. Okay, very first, इसमें और भी vast है. And let me tell you, we are going to follow this book, that is Chemical Calculations, Modern Approach to Chemical Calculations by R.C. Mukherjee. ठीक है. देख लिया सबने? लिख लिया? जो लोग नासिक में अपने लाइब्रेरी में बुक्स हैं तो दे कैन इशू फ्रॉम देयर. जैसे थोड़ा सा ये केसेस कम होते हैं कोविड के, तो तुम इशू कर सकते हो, या फिर इफ यू लाइक टू बाय योर ओन कॉपी यू कैन डू दिस. ओके, तो R.C. मुखर्जी करके बुक है, तो वी फॉलो दिस बुक. इट विल बी आवर रेफरेंस बुक. इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है. इसका मैं PDF में शेयर में करूंगा इसके एज अ होमवर्क. यू हैव टू सॉल्व दिस एज अ होमवर्क. ओके, तो मैं PDF में शेयर में इसका मैं करूंगा आफ्टर क्लास, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज अ होमवर्क. ओके, right now we'll be solving one question here. Right now we'll be solving one question, so please write all of you. From 200 milligram of CO2, from 200 milligram of CO2, comma 10 raised to 21 molecules are removed. 10 raised to 21 molecules are removed. How many moles of CO2 are left? How many moles of CO2 are left? Do it. देखो, मॉडर्न केमिकल कैलकुलेशन, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन, मॉडर्न अप्रोच मोल कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं हम लोग. मॉडर्न अप्रोच इज बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट ओनली.
यस डन। सर हाँ सर मेरा 1/220 into 10⁻⁻21 मोल्स है। उसको नहीं, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है सबको। ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू सिंप्लीफाई नाउ। मुझे सिंप्लीफाइड आंसर बोलो। You don't have to do exact calculation, but simplified calculation should be there. सर हम्म। सर 5 into 10⁻⁻24 मोल्स। नहीं। Sir, हाँ ऋषि। 1000 by 112 into 10 to the power नहीं। minus 21. मुझे मुझे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बताओ। सर अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 आ रहा है। 4 5 है ना, तो मैंने 5 को एस्टिमेट किया। नहीं 4 क्या, 4 मोल्स। सर 4 into 10⁻⁻20 मतलब जो डिवीजन करते हैं ना, तो वो 0.0045 into 10⁻⁻24 आता है, 21 आता है। तो नहीं मैंने नहीं वो 5 को एस्टिमेट किया। नहीं, रॉन्ग है। मुझे अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन विल डू। ओके। हाँ सर 10⁻⁻21 मोल्स। नहीं। सम्यक अलग। सो मेरा कनेक्शन गया था, मेरे को क्वेश्चन ही पता नहीं। जो एक क्वेश्चन बोलो। From 200 milligram of CO2, 10⁻21 molecules are removed. How many moles of CO2 are left? सर मुझे वो ऊपर के क्वेश्चन में भी एक डाउट था। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 into 0.1 Na मतलब 0.3 Na था ना। और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 22। सो 22 into 0.3 Na तो एक्चुअली 6.6 Na आंसर आना चाहिए था ना। CO2 में N was 0.1 है ना। Number of atoms was 0.3 Na। तो 0.3 Na। ओके। एंड तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 22 into 0.3 Na होगा ना। 22 क्यों? सर ऑक्सीजन में से 8 + 8 और कार्बन के 6। हाँ तो यहाँ पे टोटल एटम्स है, लेकिन जो कार्बन के एटम्स है उसमें तो 6 ही है ना, और जो ऑक्सीजन के उसमें 16 है। तो फिर तुमको इंडिविजुअल एटम को फिर तुमको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 0.1 into Na। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 0.1 in Na into 6। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 0.2 Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 0.2 Na into 8 कितना हो गया? 1.6 Na। और फिर अभी ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये इलेक्ट्रॉन मिलके हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन।
Yes, sir. सर हाँ सर मेरा आंसर 1/22 आ रहा है। ओके देखो सब, आई थिंक क्वेश्चन सबने सही लिखा है ना। 200 मिलीग्राम एंड 10⁻21 है ना। So देखो approximately 2 into 10⁻21 आ रहा है approx. अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कितना, देखो इट इज अ मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन। तो अपने को ये निकालना है, हमेशा पहले मोल निकालना है। पहला जो तुम्हारा जॉब है, फाइंड द मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए? 200 मिलीग्राम, 200 into 10⁻³ weight in gram by molecular weight in gram, that is 44। देखो तो ये आएगा, तो ये कितना हो गया? 0.2/44, so that is 1/220 तो 1/220 आता है। फिर वो आगे का तो है। 0.1/22 तो इसको अगर लेट्स से ये बीच में है, तो अगर हम लोग इसको 20 लेते हैं तो 0.05। देखो मैं इसको मैं किस तरह मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैंने 0.1 बाई लिया 20 तो कितना आ जाएगा? 0.005 ऐसा आएगा। देखो और अगर मैंने 0.1/25 लिया तो कितना आ जाएगा? 0.004। देखो ये मैं अप्रोक्सीमेशन कैसे करते ये मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी देखो ये बीच का है, तो इन दोनों के तुम बीच का ले लो 0.0045। गेटिंग एवरीबॉडी? हेलो, it is the number of moles of CO2 taken. Yes. How many moles of CO2 been removed? So now n prime is the number of moles removed. कितना हो जाएगा? तो कितना दिया? 10⁻21। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हटाया, तो दिस बाय Na ये तुमको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। एवरीबॉडी कितना आ जाएगा ये? 10⁻21/6.023 into 10⁻23। ये ऑलमोस्ट हो गया 10⁻⁻²। और देखो 1/6.023 into 10⁻⁻²। दिस वैल्यू, इसी को हम लोग लिखते हैं 10/6.023 को लिखते हैं 1.66। हम लोग जो लिखते हैं ना mu में, इसी को लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 0.166 into 10⁻⁻²। कितना हो गया? 0.00166। देखो ये इतने मोल्स निकल गए। हाउ मच लेफ्ट मोल्स कितने हो गए? तो 0.0045 माइनस 0.001, इसको तुम इसको ले लो 0.17 ले लो, कितना आ जाएगा? देखो ये 2800। देखो ये, देखो क्या किया है वैष्णवी, क्या किया तुमने रॉन्ग? देखो तो हाँ सर मेरा अभी आंसर 1/330 आ रहा है। नहीं, लेकिन रॉन्ग क्या किया था? वो मोल्स निकालते वक्त ही गड़बड़ हो गई थी। आरुषि क्या था रॉन्ग? सर मिलीग्राम को मिलीलीटर लिख लिया था गलती से, इसलिए उतना लंबा सा आंसर आ रहा था। जय तुमने क्या किया? तन्वी ओके? हाँ सर। सर मैंने मॉलिक्यूल्स 2 into 10⁻21 molecules. नहीं, लेकिन मोल्स करना है ना फाइंड। देखो क्वेश्चन में मोल्स दिया है।
Yes, Tanvi, Sia, okay. Yes, sir. ईशा, देखो तुमने क्या क्या किया मिस्टेक ईशा? तो वो मोल्स के वक्त ही गड़बड़ थी सर। नहीं, लेकिन ये देखो, मैं अप्रोक्सीमेशन में तुमको बता रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग में एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है, यू हैव टू ऑलवेज डू द अप्रोक्सीमेशन। और केमिस्ट्री में ऐसा अनइवन कैलकुलेशन बहुत आएगा, ऐसा इस टाइप का कैलकुलेशन बहुत आता है इन केमिस्ट्री, तो यू हैव टू फाइंड द वे ऑफ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। ओके एवरीबॉडी? So what I will do? तो मेरा 0.03 आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या मोल्स में कन्वर्ट